अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, कल निर्मल की एक लड़की जो 16 साल उम्र थी, उसको किस तरह से एक साजिश के तहत उसको ले जाया गया और आर्य समाज के तहत शादी करवाई गई 16 साल की उम्र में। अफसोस की बात है, यहाँ पर हमारा कानून है लेकिन अभी तक किसी के ऊपर भी कार्रवाई नहीं हुई। उस बात को लेकर पुलिस भी खामोशी इख्तियार की हुई थी और जनाब हाई कोर्ट और क्रिमिनल कोर्ट के एडवोकेट जनाब मोहम्मद अफजलुद्दीन दखनी और उनकी टीम ने ये काम को अंजाम दिया और हाई कोर्ट से वो बच्ची को उनके कब्जे से छुड़ाया और फौरन इनके माँ बाप के हवाले कर दिया। अब देखना यह है कि अब इनके ऊपर कौन से दफ़े लगेंगे, कौन से केस बुक होंगे, आर्य समाज में जो शादी करवाए थे वो पंडित के ऊपर क्या कार्रवाई होगी। ये जो लड़का ले जाकर 16 साल की लड़की के साथ रेप किया और इस तरह से उसको हिरासा किया और किडनैप किया और ना जाने क्या क्या इस लड़की मासूम लड़की के साथ किया, इसके ऊपर क्या कार्रवाई होगी और वो लोग जो इसका सपोर्ट कर रहे थे उसके ऊपर क्या कार्रवाई होगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आज जनाब मुजाहिद हाशमी ने कई ऐसे खुलासे किए। एक निज़ामाबाद का एक हिस्सा था और एक निर्मल का, और उन्होंने कहा कि जो मोहम्मद अफजलुद्दीन दखनी जो अपने पेशे का इस्तेमाल करते हुए पूरी ईमानदारी से उसकी जिम्मेदारी निभाई और एक मासूम लड़की को उनके माँ बाप के हवाले जिस तरह के किया बिना मफाद के, ऐसे वकीलों की ज़रूरत है हमारे इस मुल्क को, ज़रूरत है हमारे इस स्टेट को, तभी जाकर हमें इंसाफ मिल सकेगा। वरना याद रखिए, एक दूसरे पर तनखीदें करते हुए सारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, इसका फ़ायदा कोई और उठा के ले जाएगा। बहरहाल कैफ जनाब मुजाहिद हाशमी ने कई ऐसे खुलासे किए। निज़ामाबाद में भी जो हाल ही में जो फसादात हुए उसमें लड़के को बुक किया गया। इससे पहले वो लड़का कोई बुरखे पे गैर आदमी के साथ लड़की जा रही थी तो नुमान नामी लड़के ने उसको रोका था, उस पर इस कदर केस बुक किया और उनके वालिद एक होमगार्ड है जो पिछले 20 साल से काम कर रहे थे। पुलिस ने वो होमगार्ड को भी सस्पेंड कर दिया, कहा कि तुम्हारा बेटा की इतनी हिम्मत के एक हिंदू बच्चा मुस्लिम बच्ची को ले जाता है तो रुकाने की कोशिश करता है, तो इसका सज़ा बच्चे को भी मिलेगी और तुमको भी मिलेगी, इसलिए उनको सस्पेंड किया गया। वो ह्यूमन राइट से रुजू हुए हैं और लड़ाई लड़ रहे हैं। किस तरह से जुल्म हो रहा है और हमारे इस तेलंगाना के होम मिनिस्टर सो रहे हैं, हमारे सेकुलर बोलने वाले चीफ मिनिस्टर सारे चीज़ें देख रहे हैं और उनकी हिदायत पे शायद ये सारी चीज़ें हो रही है। बहरहाल कैफ आज अगर हम नहीं समझेंगे ये हुकूमत को और ये हुकूमत के लोगों को, तो आने वाले वक्त में माइनॉरिटीज़ और मुसलमान को बहुत बड़ा धोखा होगा, उनके साथ नाइंसाफ़ी होगी। बहरहाल ये सारे तफसीलात जनाब मुजाहिद हाशमी ने कहा, देखते हैं रिपोर्ट। जी मुजाहिद हाशमी साहब, जिस तरह से हमारे इस तेलंगाना में जिस तरह से जो है मुस्लिम लड़कियों को फंसाने के और उनके आर्य समाज के तहत शादियाँ कराने की जो साजिशें चल रही है, इसमें हाल ही में कल एक वाक़या हुआ कि हाई कोर्ट और क्रिमिनल कोर्ट के एडवोकेट जनाब मोहम्मद अफजलुद्दीन दखनी और उनकी टीम ने एक बच्ची को उनके चुंगल से छुड़ाया जो 16 साल की लड़की थी। इस तरह के कम उम्र के लड़कियों को जो फंसाया जा रहा है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, ये आए दिन के वाक़यात जो हो रहे हैं, जिस तरीक़े से मुस्लिम लड़कियों को फंसाया जा रहा है और मुस्लिम लड़कियां जो उनकी जाल में फंसी जा रही हैं, ये मिल्लत इस्लामिया के लिए लम्हे फ़िक्र है। और सबसे पहले तो मैं उनको ये कहूँगा कि अपनी औलाद की तालीम के लिए वो जितनी फ़िक्रमंद हैं उसके लिए उससे बेहतर इंतज़ाम करें और दूर दराज अपनी लड़कियों को जो तालीम हासिल करने के लिए ना भेजें। उस तालीम से बेहतर अपने ईमान और इफ़्फ़त का तहफ़्फ़ुज़ है। वो अगर मुमकिन नहीं है तो घर में आप जो है अपने कोई और मौलमा रख कर जो है अपनी लड़कियों की तालीम की आप जो है तरबियत का जो इंतज़ाम करें। ये वही अदम तरबियत की वजह से, दीन से नावाकिफ़ियत की वजह से जज्बात में बहकावे में आकर और फ़ोन और जो है दीगर सीरियल का जो है सहारा लेकर ऐसे माहौल में जो है आती हैं जिससे अपनी इज़्ज़त और अपना ईमान और इफ़्फ़त भी खो बैठती हैं। तो आपने जिस वाक़े का तज़किरा किया है, मैं सबसे पहले जो है मोहम्मद अफजलुद्दीन दखनी और उनके साथियों को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने इंतहाई जानफिशानी से, मेहनत से और बिला किसी मुआवजे के उन्होंने ये खिदमत अंजाम दी और उनकी कोशिशों को नाकाम बनाने में बड़ी हद तक जो है उन्होंने जो कोशिश की, अल्लाह उनको उसका अजर दे।
हुआ ये कि निर्मल की एक 16 साला मुस्लिम तालिबा जिसकी गुमशुदगी की जो है एक रिपोर्ट, एक शिकायत दर्ज कर गई थी मुतल्लिका पुलिस स्टेशन में, बादशाह पता चला कि ये लड़की जो है एक गैर मुस्लिम के साथ जो है रह रही है। यहाँ तक कि इसको जो है आर्य समाज मंदिर में इस 16 साला लड़की की शादी भी जो है गैर मुस्लिम लड़के से कर दी गई है। अब यहाँ पर परेशान वालिदैन मुतल्लिका पुलिस स्टेशन से रुजू हुए, आला ओहदेदारों से रुजू हुए, लेकिन हर एक ने अपनी अदम दिलचस्पी का इजहार किया और कानून के खिलाफ काम करते हुए उस खाती जो है लड़के की उन्होंने पुलिस ओहदेदारों ने तायद की और मुकम्मल तरह से उनकी जो पुष्पनाही की। यहाँ तक कि ऐसे जो हथकंडे अख्तियार करने का उन्होंने मशवरा दिया कि जो तहत की अदालत, मुकामी अदालत के जरिए उन्होंने यह एक हुक्मनामा जो है हासिल कर लिया कि इस लड़के को जो है कोई और लड़की के मुताल्लिक़ जो है कोई मदाखलत न की जाए। इस किस्म के हथकंडों का इस्तेमाल करने के लिए पुलिस को उनका ताउन करते रही, तायद करते रही, यही मशवरे पुलिस ने दिए। तो इससे बात साफ जाहिर होती है कि जब मुसलमान लड़की को फंसा जाता है तो जो है पुलिस के ओहदेदार कितने जहरीले मुतासिब जहन के होते हैं। वो चाहते हैं कि मुसलमान लड़कियों को जो है गैर मुस्लिमों से ब्याही जाए, हिंदुओं से ब्याही जाएं। उसके लिए कानून के खिलाफ ये काम करते हैं। और अगर ये कोई अगर मुस्लिम अगर करता है ऐसा तो पूरे पुलिस के ओहदेदार, पूरी टीम जो है मुसलमानों पर जो है मुकदमा दर्ज कर उनको मार पीट कर बल्कि कत्ल भी कर देती थी उनको और जेलों में भेज देती थी। लेकिन ताजुब की बात यह कि 16 साल लड़की के खिलाफ जो है ये जैसा जुर्म, घिनौना जुर्म किया गया, ना आर्य समाज के मंदिर के जो किसी पुरोहित पर, किसी पंडित पर मुकदमा दर्ज किया गया और न जो है उस लड़के पर मुकदमा दर्ज किया गया। जब आप कहते हैं धर्म परिवर्तन है, लौ जहाद की बात आप करते हैं, कोई इसी तरीके से आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूं कि मुकामी तेलंगाना के पुलिस किस अंदाज से काम कर रही है। मैं आपको एक और जो मिसाल देना चाहता हूं। ये कल परसों ही की बात है, जिले निजामाबाद के एड़पल्ली में 6 मुस्लिम नौजवानों को महज इस इल्जाम के तहत गिरफ्तार किया गया था कि एक बुर्खापोश मुस्लिम लड़की गैर मुस्लिम लड़के के साथ जा रही थी। वहां पर पूरा कानून जो है हुकूमत की पुलिस की निगाह में ऐसा आ जाता है कि पूरी चौकसी के साथ यहाँ जिस तरह अदम दिलचस्पी का इजहार करे और उनको फिरने पे मजबूर कर दिए। हर ऑफिसर बोला कि हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते बोले थे। यहाँ पर ऐसी सरगर्मी दिखाए कि उन बच्चों को 6 बच्चों को जेल को भेज दिया संगीन इल्जामात के तहत। और मुकामी जो है लोगों ने बड़ी जो है सूरत के साथ, बड़ी जानफिशारी के साथ जब जो है अदालत से रुजू होकर 65 दिन के बाद जब उन बच्चों को जो है रिहा करवाया तो दोबारा उन मुतासिब पुलिस ओहदेदारों ने उनको जो है भैंसे के फसादात में जो है ये मुलवी से बताकर उनको फिर दोबारा जेल भेज दिया गया। तो ये पुलिस की जो दिलचस्पी जो है, तो मैं जो है महमूद अली साहब से सवाल करता हूं कि तेलंगाना की पुलिस है या इसराइल की पुलिस है, ये यूपी की पुलिस है। आप बहुत बड़े इससे कहते हैं कि मैं वजीर दाखिला हूं, बहुत बड़े अच्छे चीफ मिनिस्टर हैं, सेकुलर चीफ मिनिस्टर हैं, आपकी पुलिस बहुत अच्छी जो है फ्रेंडली पुलिस है। तो ये सवाल आपको मिसाल दे रहा हूं आपको मैं, ये फ्रेंडली पुलिसिंग कहाँ है आपको देखना होगा। खाली हाथ चूमने से जो है पुलिस में शफाफियत नहीं आती। पुलिस की जहनीत कितनी जहरीली है और मुसलमान की कितनी मुखालिफ है, कितनी दुश्मनी कर रहे हैं मुसलमान के साथ, कानून से जो खिलवाड़ कर रहे हैं। हाँ, आपको उन खाती पुलिस ओहदेदार के खिलाफ कदम उठाने की जरूरत है। महमूद अली साहब, आप होश में आइए, आपको होश में आने की जरूरत है। और महज इस बात पर कि वो गिरफ्तार जो बच्चे हैं उसमें से जो है एक नोमान नामी जो है बच्चे के जो वालिद हैं, जो गुज़श्ता 20 साल से होमगार्ड की जो है नौकरी कर रहे हैं, मुलाजिमत कर रहे हैं, वो उनको मुअत्तल कर दिएगा। क्यों कि एक मुस्लिम बच्ची को जो है हिंदू बच्चे के साथ के तो रोकता तेरा बेटा, इसकी थी हिम्मत, लिहाजा उसकी सजा बाप को दी गई। तो ये इन तमाम जो है मजालिम के खिलाफ वहां मुकामी कायदीन जो है अक़लियती कमीशन से रुजू हुए हैं। तो मैं फिर अब उस वाक़े की तरफ मैं आ रहा हूं कि मैं ये पूछता हूं कि भाई ये इस तरीके से जब वाक़ा जब हो रहे हैं तो पुलिस के खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई करने की जरूरत है। और ताजुब की बात यह है कि तहत की अदालत के तहत जब यह कर दिया गया तो जो है मोहम्मद अफजल दखनी साहब जब तक हाई कोर्ट से रुजू ना हुए, पूरा इस बात का सबूत पेश नहीं करे कि ये बच्ची 16 साल की, तब कहीं जाकर उनको कामयाबी मिली। यानी इतने दिनों तक उस जो है मासूम लड़की को जो है जो बहलाया गया था, फुसला गया था और उसकी इज्जत लूटने जो है उसको जो है असमत रिजी की पूरी आपको इजाज़त दी गई, माहौल फराम किया गया। ये है, ये जो है पुलिस के ओहदेदारों की ये जो है मुस्लिम दुश्मनी का खुला खुला सबूत है। अब जहां कहीं भी इनको कामयाबी मिली है, जिस अंदाज से भी मिली है, अब इसके बाद जो है मैं मुतालबा करता हूं
महमूद अली साहब आपसे कि आपकी ये जिम्मेदारी है कि अगर यही काम अगर कोई मुस्लिम काजी अगर करता, कोई मुस्लिम तंजीम अगर करती, उनको ये खिलाफ जो है आप मुकदमा दर्ज कर दे रहे कि ये धर्म परिवर्तन की बात है। जिस तरीके से उमर गौतम के खिलाफ जो है और करीम सिद्दीकी साहब के खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज किए गए हैं, उसी तरीके से इन जो है हिंदू वाहनी के लोगों, आर्य समाज के मंदिर के पुजारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाना चाहिए, उनको जेल भेज देना चाहिए। आप जो हिंदू वाहनी के लोग उसमें मुलविस थे तमाम को जो है खाती करार देते हुए उनको जो है गिरफ्तार किया जाए, उन पर मुकदमे दर्ज करवाए जाए। फिर कहाँ है आपकी हुकूमत, कहाँ है आपका कानून? मुसलमानों के लिए अलग कानून, हिंदुओं के लिए अलग कानून, हिंदू वाहनी के लिए अलग कानून और आर्य समाज के लिए अलग कानून, मुसलमान जो है जो भी मजहबी रहनुमा उनके लिए अलग कानून। अगर ऐसा नहीं, कानून सबके लिए अगर आप कहते हैं तो आपकी जिम्मेदारी की उन खाती पुलिस के खिलाफ आप कदम बढ़े, उनके खिलाफ जो मुकदमा दर्ज करें। और दूसरी बात यह है मुकाबी उलमा की कि उस लड़की के को जो तबाह करवाएं, क्योंकि 16 साल की है, उसको तबाह करवाया जाए क्योंकि मुर्तिद हो चुकी है, उसको फिर से कलमा पढ़ाया जाए, उसकी तरबियत की जाए, आखिरत की जो है उसकी जो है तालीम और तरबियत की जाए। और दिगर वालिदैन भी अपने औलाद पर निगाह रखें। आपको भी इस बात का मशवरा देता हूं कि दूर दराज अपनी लड़कियों को पढ़ने के लिए, तालीम के लिए भेजने के बजाय उस कागज़ के टुकड़े को हासिल करने के लिए जिसके बारे में फ़ख्र करते हैं कि हमारी बच्ची ये डिग्री है, हमारे कागज़ का टुकड़ा इतना पढ़ी, कहीं ये अपने ईमान को तबाह बर्बाद करने से, अपनी इज्जत और अस्मत को तार-तार करने से बेहतर है कि वो तालीम हासिल ना करें बल्कि घर में बैठ जाए। गैर मुस्लिमों के हवाले करने से बेहतर है कि आप सीधी तरीके से जो वक्त पर उनका बच्चियों का निकाह कर दें। आप ये गुरूर तकब्बुर में मत जाएं कि हमारी लड़की इतनी पढ़ी हुई है। लिहाजा मैं हुकूमत से इस बात का मुतालबा करता हूँ महमूद अली साहब, खासतौर पर आपसे, कि इन खाती पुलिस अहदेदारों के खिलाफ जो फौरी कार्रवाई की जाए। और फिर मैं जो है जनाब अफजल दखनी साहब के और उनके साथियों के हक़ में दुआ करता हूँ। आपने जो काम किया है अल्लाह आपको इसका अजर दे। जो कभी ऐसे वाक़यात हैं, ऐसे लोगों से वजह रुजू होने की ज़रूरत है, अल्लाह हमारी हिफाज़त फरमाए।